हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, एक्टिव एंड पैसिव सीरीज से रिलेटेड प्रैक्टिस एक्सरसाइज सेकंड में आपका स्वागत है। और चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और आज का हमारा पहला सेंटेंस है वी आर गोइंग टू विन दिस मैच। तो इस सेंटेंस को किस तरीके से एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में इन्फिनेटिव से रिलेटेड जो सेंटेंसेस हैं उन्हें पैसिव में किस तरीके से चेंज करते हैं वो अच्छी तरीके से समझाया था। तो ये सेंटेंस उन्हीं में से लिया गया है। तो इस सेंटेंस को हम इस तरीके से चेंज करेंगे, यानी गोइंग टू का फॉर्मेशन जब भी आपके सामने आए गोइंग से, तो यानी गो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है और इसके बाद में जो होता है इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इसलिए हम इसके बाद में जस्ट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है, तो जाहिर सी बात है हमें इन्फिनेटिव का पैसिव बनाना है। और जब भी गोइंग टू का ऐसा फॉर्मेशन आता है तो आप किस तरीके से ऐसे सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज करेंगे वो देख लेते हैं। हालांकि ये चीज़ मैंने आपको बता दी है, अब मैं आगे प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेके आ रहा हूँ ताकि जो कुछ हमने पीछे सीखा है हम उसे रिवाइज कर सकें। तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे द मैच, यानी ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया, तो दिस मैच इज गोइंग टू बी, यानी गोइंग टू आपको लिखना है दिस मैच, क्योंकि सिंगुलर था इसलिए हमने इज लगाया। दिस मैच इज, फिर गोइंग लिखना है आपको, दिस मैच इज गोइंग। अब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसे हम टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारा आंसर होगा दिस मैच इज गोइंग टू बी वन बाय अस। इस तरीके से आप इस सेंटेंस को पैसिव में चेंज करेंगे, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। और जब भी गोइंग टू का फॉर्मेशन आए तो इस तरीके से आप इसे चेंज करोगे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा ये रहा, तुलसीदास रोट रामायण। तो ये सेंटेंस है हमारा पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस को जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो वो वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। सिंपल सा है। तो आप इसमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट हमने बनाया रामायण, वॉज, रामायण सिंगुलर है इसलिए हमने वॉज लिखा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाद में बाय तुलसीदास। तो रामायण वॉज रिटर्न बाय तुलसीदास। इस तरीके से आप इस सेंटेंस को पैसिव में चेंज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, माई मदर हेल्प्स मी डेली इन माई वर्क। तो इस सेंटेंस को जब आप पैसिव में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो मी का सब्जेक्टिव केस हो गया आई के साथ हम एम लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट टेंस का है। तो प्रेजेंट टेंस में जब भी हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो हम इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो इस सेंटेंस को चेंज करेंगे, आई एम हेल्प्ड बाय माई मदर डेली इन माई वर्क। तो इस तरीके से इजीली आप ऐसे सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। बस आपको याद होनी चाहिए वो रूल्स की प्रेजेंट टेंस होता है तो उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, पास्ट में कौन सी लगती है, फ्यूचर में कौन सी लगती है, मॉडल में कौन सी लगती है, इन्फिनिटी वाले केस में क्या करते हैं, डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंस में हमें क्या करना चाहिए। अगर ये रूल्स जितने भी पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको बताए हैं, अगर आपने उन वीडियोज़ को अच्छी तरीके से देखा है, समझा है, तो आने वाली जो भी मैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपके लिए लेकर आ रहा हूँ इन्हें सॉल्व करने में आपको मज़ा भी आएगा और जो भी कुछ सीखा है वो रिवाइज कर पाएंगे एकदम कंठस्थ अच्छी तरीके से, आपके जहन में वो चीज़ें बैठ जाएंगी। तो देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस है हमारा, आवर स्कूल हैज़ कंडक्टेड 3 टेस्ट सो फार। तो इसे आप पैसिव में चेंज करेंगे, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इसे हम पैसिव में चेंज करेंगे। तो ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया, 3 टेस्ट हैव बीन, क्योंकि प्लूरल है इसलिए हम हैव लिखेंगे। तो 3 टेस्ट हैव बीन कंडक्टेड सो फार बाय आवर स्कूल। तो इस तरीके से आप इस सेंटेंस को पैसिव में चेंज करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था तो हैज को हमने हैव बीन में बदला। हैव बीन में इसलिए बदला क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल था, अगर सिंगुलर होता तो हम हैज़ बीन में कन्वर्ट करते। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाट आर यू डूइंग। यह है इंटेरोगेटिव कैटेगरी का सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है। एक तो होता है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और दूसरा सेंटेंस होता है जो WH वर्ड से शुरू होता है। तो WH वर्ड से जब भी सेंटेंस शुरू होते हैं तो किस तरीके से उन्हें एक्टिव से पैसिव में चेंज करना होता है, और स्पेशली जब व्हाट से शुरू हो, क्योंकि ऐसे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट को हम काल्पनिक मानते हैं। तो जब ऐसे सेंटेंस हमारे सामने आए, व्हाट से शुरू हों, होम से शुरू हों या हु से शुरू हों, जब ऐसे सेंटेंस हमारे सामने आए इंटेरोगेटिव कैटेगरी के, तो उन्हें किस तरीके से पैसिव में चेंज करना है उसके लिए मैंने आपको एक गणितीय फॉर्मूला बताया, एक स्टेप मेथड बताया है जिसको यूज़ करके आप इजीली और सही आपके आंसर को निकाल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे ये क्वेश्चन था हमारा व्हाट आर यू डूइंग, तो इसमें आप ही तो क्वेश्चन कर रहे हो और आप ही को जवाब देना है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है, हमें काल्पनिक मानना है। तो आप इसका जवाब दोगे यू आर डूइंग। अब आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे वर्क, जैसे मैंने यहाँ पर डार्क किया हुआ है, देखो ये रहा। आप कुछ भी लिख सकते हो, काल्पनिक मानना है हमें। तो यू आर डूइंग योर होमवर्क, यू आर डूइंग XYZ वॉट एवर। तो आप यहाँ पे लिखेंगे यू आर डूइंग, जैसे इसमें मैंने वर्क लिखा है तो यू आर डूइंग वर्क, इसे हमने काल्पनिक माना। अब इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो हो जाएगा वर्क इज बीइंग डन बाय यू।
वर्क इज़ बीइंग डन बाय यू। यहाँ तक तो हमने समझ लिया। अब चूंकि हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव है और वो भी WH वर्ड से शुरू है, तो हम इसे पेसिव में चेंज करेंगे। तो वर्क को हमने काल्पनिक माना था ना, व्हाट का आंसर हमने वर्क माना था, तो वर्क की जगह हम वापस व्हाट लिख देंगे और बाकी पूरा का पूरा रिमेनिंग जो सेंटेंस है वैसा का वैसा लिख देंगे। तो व्हाट इज़ बीइंग डन बाय यू, और हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव है इसलिए हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया। तो हमारा आंसर होगा व्हाट इज़ बीइंग डन बाय यू। तो आपको बस याद रखना है, जब भी व्हाट से, होम से या हु से कोई भी सेंटेंस हमारा शुरू होता है तो आप ही को तो क्वेश्चन करना है और आप ही को आंसर देना है। फिर उस आंसर का आपको पेसिव बनाना है और उस पेसिव के बाद में आप जो है व्हाट जो है वो लिख देंगे, यानी जो उसका आंसर बनाया, काल्पनिक बनाया, उसकी जगह आप व्हाट लिखकर, जैसे इस तरीके से इस सेंटेंस में मैंने आपको बताया है, आप इस तरीके से उस सेंटेंस को एक्टिव से पेसिव में चेंज करेंगे। तो हमारा इसका आंसर ये हो गया व्हाट इज़ बीइंग डन बाय यू। फिर आपको क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है क्योंकि हमारा सेंटेंस जो है वो इंटेरोगेटिव है। ये बात आपको ध्यान रखनी है और अगर ये प्रैक्टिस बार बार आप करोगे तो अच्छी तरीके से आपके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी, फिर आप कभी भी इसे नहीं भूलोगे। बस ज़रूरत है तो वो प्रैक्टिस की है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वी कंसिडर ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी इवन टुडे। तो ईजी सा सेंटेंस है, इसे पेसिव में चेंज करेंगे। तो ऑनेस्टी को हमने सब्जेक्ट बनाया और चूंकि प्रेजेंट टेंस है तो ऑनेस्टी इज कंसीडर्ड द बेस्ट पॉलिसी इवन टुडे। इस तरीके से आप इस सेंटेंस को पेसिव में चेंज करेंगे। ये कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, आवर टीचर वाज रिवाइजिंग द कोर्स दोज डेज। तो इसे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है तो हम इसे पेसिव में चेंज करेंगे। तो हमारा सेंटेंस होगा द कोर्स, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, सिंगुलर है इसलिए हमने वॉज लगाया। द कोर्स वॉज बीइंग रिवाइज्ड दोज डेज, यानी इस तरीके से आप इस सेंटेंस को पेसिव में चेंज करेंगे। और बाय आवर टीचर मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये चीज़ अंडरस्टूड है। जब सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो अंडरस्टूड हो, यानी उसके बिना भी उस सेंटेंस का सेंस समझ में आ रहा है, तो हम उस सब्जेक्ट को एजेंट के रूप में नहीं लिखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वी विल अटेम्प्ट रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज टुमारो। तो इसे हम पेसिव में चेंज करेंगे। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया और रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइजेज, फिर विल के साथ बी लगाया। तो रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइजेज विल बी, अटेम्प्ट की थर्ड फॉर्म हो गई अटेम्प्टेड टुमारो। तो रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइजेज विल बी अटेम्प्टेड टुमारो। बाय अस मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये अनइम्पॉर्टेंट कैटेगरी का सब्जेक्ट है और जब अंडरस्टूड हो, नो नीड टू मेंशन हो, तो वहाँ पर हम उसे एजेंट के रूप में नहीं लिखते हैं। तो हमारा आंसर इतना होगा, रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइजेज विल बी अटेम्प्टेड टुमारो। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, एनीवन कैन ऑब्टेन मेरिटोरियस मार्क्स। तो इसे हम पेसिव में चेंज करेंगे। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, मेरिटोरियस मार्क्स, फिर कैन के बाद में बी, यानी मेरिटोरियस मार्क्स कैन बी ऑब्टेन की थर्ड फॉर्म ऑब्टेन्ड बाय एनीवन। इस तरीके से आप इस सेंटेंस को पेसिव में चेंज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, वी मस्ट ऑब्जर्व ट्रैफिक रूल्स। तो इसे जब हम पेसिव में चेंज करेंगे तो हमारा आंसर होगा, ट्रैफिक रूल्स मस्ट बी ऑब्जर्व्ड, यानी ट्रैफिक रूल्स मस्ट बी ऑब्जर्व्ड। ऑब्जर्व की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ऑब्जर्व्ड बाय अस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि नो नीड टू मेंशन है, अंडरस्टूड है इसका सेंस, इसलिए हम बाय अस नहीं लिखेंगे। हमारा आंसर होगा, ट्रैफिक रूल्स मस्ट बी ऑब्जर्व्ड। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वी सेंड एन ईमेल थ्रू इंटरनेट। और जब हम इसे पेसिव में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, एन ईमेल, फिर हम क्योंकि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है तो हम लगाएंगे इज। एन ईमेल इज, सेंड की थर्ड फॉर्म होती है सेंट, तो एन ईमेल इज सेंट थ्रू इंटरनेट। बाय अस लिखने की जरूरत नहीं है। हमारा आंसर इतना होगा, एन ईमेल इज सेंट थ्रू इंटरनेट। इतना ही आंसर हमारा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, लेट्स राइट अ लेटर। दोस्तों ये सेंटेंस जो है इंपेरेटिव सेंटेंस है और जब भी लेट से शुरू जो भी सेंटेंसेस होते हैं उनको किस तरह से एक्टिव से पेसिव में चेंज किया जाता है, उसके लिए मैंने आपको, जब हमने लेट से रिलेटेड सेंटेंसेस जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया था। तो जब भी लेट्स, यानी लेट प्लस अस, यानी लेट और अस का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, अगर लेट से कोई भी सेंटेंस शुरू है तो उसे आप जब भी पेसिव में चेंज करेंगे तो आपको हमेशा याद रखना है, आपको ये फॉर्मेशन, ये जो है फॉर्मेशन यूज़ करना है, इट इज़ सजेस्टेड दैट। यानी जब भी कोई सेंटेंस लेट्स से शुरू होता है, लेट प्लस अस के कॉम्बिनेशन से शुरू होता है, तो उस सेंटेंस को जब आप पेसिव में यूज़ करेंगे तो यानी वो सेंटेंस होना चाहिए, लेट से शुरू होना चाहिए और दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए, एक तो दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए। तो उस सेंस में हम इसे पेसिव में चेंज करेंगे। तो किस तरीके से चेंज करेंगे वो देख लेते हैं। तो आपको यूज़ करना है, इट इज़ सजेस्टेड दैट, और
वी हमने लगाया क्योंकि अस ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या अस है, तो उसे हम सब्जेक्टिव केस में लेके आएंगे तो वी हो जाएगा। बाद में हमको शुड लिखना ही लिखना है, और फिर शुड के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, शुड राइट ए लेटर। यानी लेट्स राइट ए लेटर को जब आप इसे पेसिव में चेंज करेंगे तो आपको लिखना है इट इज़ सजेस्टेड दैट, इतना तो आपको लिखना ही है। अब वी मैंने इसलिए लिखा क्योंकि लेट अस यानी अस का सब्जेक्टिव फॉर्म वी होता है, तो अस का सब्जेक्टिव फॉर्म वी होता है, इसलिए हमने वी लिखा। तो हमारा आंसर हुआ इट इज़ सजेस्टेड दैट वी, और वी के बाद में ऐसे फॉर्मेशन यानी लेट से जो सेंटेंस शुरू होते हैं, क्योंकि इनमें सजेशन की बात होती है, तो सजेशन की बात होती है तो वहाँ पर हम हमेशा शुड यूज़ करेंगे। तो इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड राइट अ लेटर। तो आप इस तरीके से ऐसे सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। हाँ, एक बात और आपको ध्यान रखनी है, यानी जैसे कि दूसरा हमारा सेंटेंस है लेट्स राइट। पहला जो सेंटेंस था उसमें दो ऑब्जेक्ट थे, देखो लेट अस राइट अ लेटर, एक तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट था अस और दूसरा था अ लेटर, तो उसे तो हमने इस तरीके से चेंज कर लिया। और इसे हम दूसरे तरीके से भी चेंज कर सकते हैं, यानी लेट ए लेटर बी रिटन बाय अस, यानी दो तरीके से हम इसे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड का फॉर्मूला यूज़ करके हम इसे चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट हो, जैसे लेट अस राइट, यानी एक ही ऑब्जेक्ट है, राइट के बाद में हमने कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब दूसरा ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है, तो इस सेंटेंस में तो हम इसे सिर्फ इट इज सजेस्टेड का फॉर्मूला लगाकर यूज चेंज करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, है ना, जैसे एक सेंटेंस मैं बता देता हूँ आपको, जैसे लेट मी राइट ए लेटर, जैसे मैंने यहाँ का लेट मी राइट ए लेटर, या लेट मी प्ले क्रिकेट, मेरा सेंटेंस है लेट मी प्ले क्रिकेट। तो इस सेंटेंस को जब हम पेसिव में चेंज करेंगे तो हम लिखेंगे लेट क्रिकेट बी प्लेड बाय मी, यानी लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड का फॉर्मूला यूज़ करके भी आप सेंटेंस को पेसिव में चेंज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला कब यूज़ करेंगे, जब आपके पास लेट से स्टार्ट जो सेंटेंस शुरू, लेट से जो भी सेंटेंस शुरू होता है, आप जो लेट से शुरू होने वाला जो भी सेंटेंस आपके पास है, अगर उसमें दो ऑब्जेक्ट हैं तो आप दोनों फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं, लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड वाला फॉर्मूला भी और इट इज़ सजेस्टेड वाला फॉर्मूला भी। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है, यानी जैसे इस लास्ट सेंटेंस में है, ये सेंटेंस दिया हुआ है लेट्स राइट, तो इसमें हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट है, तो ऐसे सेंटेंसेस को तो आप इट इज़ सजेस्टेड वाला फॉर्मूला लगाकर ही सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको लिखना होगा इट इज़ सजेस्टेड दैट, अब अस का हमने वी किया, वी शुड राइट, तो आपको इस तरीके से सेंटेंस को चेंज करना है। तो ये थे कुछ सेंटेंस। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी मुलाकात होगी नए वीडियो में नए सेंटेंसेस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। हैव अ नाइस डे।